गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम निशा त्रिपाठी है। द इंडियन रेवोल्यूशन स्कूल में मैं हिंदी की टीचर हूँ। अब बच्चों हमें ये जानना है, आज जो भी कुछ हमारे समाज में हम सीखते हैं, जैसे हमारी संस्कृत है और हमारे तीज त्यौहार हैं, ये सारे हमारे पौराणिक हैं। यानी पहले समय में किसी आधारित पे हर एक चीज़ को हम मनाते हैं। जैसे होली को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन होलिका दहन हुआ था। इसी प्रकार हम दीपावली क्यों मनाते हैं बच्चों? जी हाँ, दीपावली हमने इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन श्री राम अयोध्या में आए थे। और वो कहाँ से आए थे? 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद बच्चों वो अयोध्या आए थे। तो आज हम भगवान राम के बचपन से लेके और उनके आगे के हर एक कहानी का, क्योंकि हर एक कहानी उनके एक पौराणिक है बेटा, और एक उन्हें हमें 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 उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी मर्यादा का पालन करना, सही आचरण करना, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी-छोटी हैं, जो हमारे निजी जीवन में आज के समय में हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो क्लास 6 में बाल राम कथा, ये हमारी बुक का नाम है बच्चों, और इसी में हम पहला संस्करण आज उसका तैयार करेंगे। पहला संस्करण हमारा क्या है? बाल कथा में अवधपुरी में राम, यहाँ राम का जन्म हुआ। लेकिन उनके जन्म से पहले अयोध्या नगरी कैसी थी, कहाँ थी, उस हर एक छोटी सी चीज़ को हमें जानना है कि जहाँ श्री राम का जन्म हुआ। और इस पूरे संस्करण को, यानी कि हमारे इस पाठ्य पुस्तक की जो लेखिका हैं, उनके बारे में भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन पुस्तक जो इसकी लेखिका हैं, उनका नाम है मधुकर उपाध्याय। और मधुकर उपाध्याय ने ही राम के पूरे जन्म से लेकर उनके प्रारंभिक से लेकर अंतिम तक के पूरे जीवन का परिचय बहुत ही सुंदर और अनोखी इस दृष्टि से बहुत अच्छा से उन्होंने दर्शाया हुआ है, जिसे हम एक एक करके हर एक कड़ी को एक एक बार जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि अवधपुरी थी कहाँ। तो बच्चों, अवधपुरी, ये जो कथा है, अवध जी सरजू जी के किनारे बसी थी और ये बहुत सुंदर नगर था। यहाँ के राजा ऐसे थे कि वहाँ कि जो राजा राज्य करते थे या जो वहाँ के राज्य के लोग थे, उन्हें कभी लगता ही नहीं था उनके जीवन में तकलीफ क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं थी। क्योंकि जब राजा अच्छा होता है तो राजा की प्रजा भी क्या होती है? बहुत सुखीमय होती है। जैसे इन दिनों हम टीवी सीरियल में हर एक जगह हमने रामायण के बारे में पढ़ा है ना, और हम कथा को देख भी रहे हैं। अब हर एक अलग अलग चैनलों पे आ रहा है, तो इसे भी आप लोग देखा कीजिए, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसमें भी बहुत सुंदर दर्शाया गया है और उसमें दर्शाने वाले भी रामानंद सागर जी हैं। ठीक है, तो उसको हमने नाट्य रूप में देखा है, अब हम इसे कथा रूप में देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब सही अर्थों में ये कहा जाए कि भव्यता और दर्शनी, ये दोनों चीज़ अगर एक साथ हमें देखनी हो तो वो कहाँ है? अवध नगरी में। अब अवध नगरी के जो राजा थे, वहाँ का जो उपवन था, बाग बगीचा था, हर एक चीज़ लबालब, मतलब बोलते हैं ना कि सरजू की नदी में जो बगीचा था वो लबालब भरा था। सुंदरता का मनमोहक दृश्य अगर कहीं था तो वो सिर्फ अवध में था। इसके साथ साथ वहाँ पर कौशल राज्य की राजधानी, यानी कि वह कौशल राज्य की राजधानी भी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। वो राज्य में सुख दुख क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ों को जानते थे। यहाँ तक कि स्वयं उसका निरीक्षण करने के लिए एक आम भेष रूप धारण करते थे, क्योंकि राजा बन के हमें हर एक चीज़ प्रजा में क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है तो नहीं पता चलेगा। और एक कुशल शासक वही है जो हमारे बीच आकर हमारे तकलीफ़ों को समझे। ये हर एक चीज़ का उत्तराधिकारी वो राजा ही होता है। और राजा हमारे कैसे थे? अब यहाँ के राजा जो थे हमारे राजा दशरथ, तो राजा दशरथ के राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और ये महाराज रघु के वंशज थे और रघुकुल के उत्तराधिकारी भी यही थे। तो इन्हें उस राजपाट को एक अच्छा शासक तो देना था, लेकिन अब जैसे ये हो रहा था कि अब समय उनका बढ़ता जा रहा था,